तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लग चुका है। आपने देखा होगा 3 अगस्त से आपका स्टार्ट है पेपर। तो हमने रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2025 में जितने भी प्रश्न आए थे और जितने भी सेट आए थे उन सभी सेटों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 यानी 27 तारीख को जो पेपर आया था शिफ्ट फर्स्ट का। तो उस पेपर में 25 मैथ के आए थे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पे पूरा पूरा हल कराएंगे। और आप ज़्यादा मत करिए, एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक है, 1 महीने 30 दिन, अब तो कम हो गया, आज 5 तारीख हो गई तो आज आपके पास और भी कम दिन हो गए, 28। तो 28 दिन आपको बचे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल प्रीवियस ईयर पेपर हल करो, प्रीवियस ईयर पेपर हल करो, बस इतने से काम हो जाएगा। क्योंकि रेलवे हर साल लगभग उसी पैटर्न को फॉलो करता है, अर्थात जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के फिर पूछे जाएंगे, चेंज नहीं होता है। तो हम लोग पहले टाइप के यानी इस शिफ्ट फर्स्ट में, बोलो ना भैया, शिफ्ट फर्स्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे सबको हम बताएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर एक क्रम का ध्यान रखा है, इजी टू हार्ड, यानी कि हमने सबसे पहले सरल सवालों को पहले रखा है, फिर उसके बाद मीडियम है, फिर उसके बाद कठिन है। एक सेट में 25 सवाल हैं, एक सेट में 25 सवाल हैं। तो 25 को हमने इसमें ध्यान रखा है कि पहले जो इजी सवाल हैं उनको हल कराया जाए, फिर मीडियम वाले, फिर डिफ़िकल्ट वाले। और डिफ़िकल्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, 3-4 सवाल डिफ़िकल्ट हैं, बाकी सब के सब इजी हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हाँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पढ़ाने का बेहतरीन तरीका हम बताएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि आपको हम 2 तरीके से पढ़ाएंगे। पहला तरीका कि हम सवाल को थोड़ा एक बार विस्तार से बता देंगे, और दूसरा तरीका कि हमें एग्ज़ाम में शॉर्टकट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको 2 तरीका बताने वाले हैं। पहला तरीका बताएंगे विस्तार से, ठीक है, और फिर उसी के बगल दूसरा तरीका बताएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम टाइम आपको शॉर्ट कैसे करना, वहाँ पे तो विस्तार हमें करना नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे शॉर्ट करना है। लेकिन देखिए, जो बच्चे विस्तार से सवाल को थोड़ा हल करना जानते हैं वही बच्चे एग्ज़ाम में शॉर्टकट हल कर सकते हैं। ठीक है, और आप सोचिए कि आपको विस्तार नहीं आता है, शॉर्टकट कर लेंगे तो शॉर्टकट कर तो लोगे, लेकिन सवाल में आपका कन्फ्यूजन रहेगा, किस में कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, तो इसमें आप फंस जाओगे। देखिए, विस्तार का मतलब हमारा सवाल ये नहीं कि हम पूरा फुल विस्तार हल करेंगे, एकदम कंसेप्ट पे हल करेंगे, छोटा छोटा हल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके पास ये पहला सवाल है, पहला सवाल दिया गया है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो जब प्रतिशत पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, जिसके बगल में लिखा हो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जब ये पूछे समझ जाना, का वाला पार्ट हमें नीचे रखना है बटे में। तो हल कैसे करना है, 1/20/10/40 गुणे 100। जब किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है तो हम लोग पहले संख्या के ऊपर होते हैं, जिसका निकालना होता है अर्थात जिसमें का लिखा होता है उसको हम बटे में लिख लेते हैं, और गुणे 100। अब इसी को हल कर दो आप। तो देखिए, हल करेंगे तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी बट्टे की संख्या 4 बार आ जाए तो ऐसी स्थितियों में हम लोग बीच वाला बीच में गुणा करेंगे और किनारे वाला किनारे गुणा कर देंगे। तो ये बीच में बीच गुणा करे, किनारे वाला किनारे, यानी 1 × 40, 1 × 40, और ये 20 × 10 गुणे 100। देखिए, 20 दूना 40, 0 0 काट दीजिए, 10 दूना 20, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 20%। तो पहले का उत्तर क्या है, 20%। ये तो हमने आपको थोड़ा समझाया है, वैसे ये विस्तार से भी है और शॉर्ट भी है, क्योंकि आप जानते रहेंगे तो ऐसा आराम से कर लेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न हमें दिया है, यदि tan थीटा बराबर 12/13 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 12/13
अब देखिए ये जो सवाल है 2 नंबर, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इसको पूरा हल कर दें, दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से जाएं तो जल्दी उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे हम इसका ऑप्शन आपके सामने रख दें तो आप जल्दी इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है ए 13/12, बी 5/13, सी 12/5 और डी है 13/5। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इन 4 ऑप्शन में ये सवाल का उत्तर छिपा है। तो हाँ देखिए, पहले हमें पूछा क्या है, tan का मान दिया है, sec का मान दिया है। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे बिना हल किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे tan का सूत्र क्या होता है। tan का सूत्र आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। और उसके बाद sec का, अब sec का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये देखिए आपको ये दोनों सूत्र याद होना चाहिए। tan का होता है लंब बटे आधार, sec का होता है कर्ण बटे आधार। तो अब इस सूत्र से आपको ये एहसास होना चाहिए कि आधार तो नहीं बदलेगा, अर्थात जो उत्तर यहाँ पे tan का आधार होगा वही sec का आधार होगा। अर्थात हमारा सवाल क्या है, 5, tan का मान कितना दिया है, tan थीटा बराबर 12/5 है। तो आधार 5 है। अब जब हम sec का मान निकालेंगे तो sec में आधार तो वही रहेगा, सेम 5 ही रहेगा, ये तो बदलने वाला नहीं है। अब हमें देखना है कि ऊपर क्या होगा, तो इसके अनुसार हम आंसर में चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए 5 जिसके नीचे होगा वही उत्तर होगा, इसके नीचे 5 नहीं है तो ये गलत हो गया। अब ये या तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा tan का ही सूत्र दे दिया है 12/5, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। अब लास्ट में बचा उत्तर हमारा यही सही है। बिना हल किया हमने इसको पता कर लिया कि हमारा उत्तर क्या होगा, 13/5, और इसका उत्तर 13/5 होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने आपको समझाया विस्तार से, लेकिन आप जब पेपर में हल करेंगे तो बहुत आसानी से हम जानते हैं tan का सूत्र लंब बटे आधार, sec का सूत्र कर्ण बटे आधार। तो आधार सेम रहेगा, जिसके बटे 5 होगा, तो 5 इसके है, इसके नहीं है। तो देखना है कि ये तो 12/5 सवाल है, छोड़ दिया, ये 13/5, ये हमारा उत्तर हो गया। अब लेकिन अगर इसी को हमें हल विस्तार से करना हो, थोड़ा मान लीजिए कभी अगर हमें सवाल ये चेंज कर देता है, यहाँ पर अब इसका मान ना पूछे किसी और का मान पूछ लेता, साइन का मान पूछ लेता, तब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से हल करते। तो हल कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि tan थीटा बराबर, देखिए हल करने के लिए एक बार विस्तार से हल कर देंगे, एक बार थोड़ा शॉर्ट भी हल कर सकते हैं। tan का मान दिया है 12/5, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब 5 है, आधार लंब 12 है, आधार 5 है। तो हम एक चित्र बनाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर लंब दिया है 12, आधार दिया है 5, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब हम कर्ण का स्क्वायर लंब का मान रखेंगे तो 12 का स्क्वायर इसका मान रखेंगे 5। ये देखिए 12 पर हमें 144, 5 25, तो कर्ण बराबर यह हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 4 2 6 और 1, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इसका वर्गमूल करेगा और यह हो जाएगा 13। तो हमें उत्तर मिल गया 13। हमें ज्ञात क्या करना है, सेक थीटा। सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार 13/5। ये तो हमने विस्तार से हल किया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं हल करना है। आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं हल करना है, वरना आपका टाइम खत्म, आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हल कैसे करना है उसको समझिए। आप सबसे पहले एक पाइथागोरस ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिपलेट जिसे कहा जाता है। पाइथागोरस ट्रिक, आप इसको याद कर लीजिए। अब पाइथागोरस ट्रिक क्या है, जैसे सवाल सबसे पहले छोटा स्टार्ट होता है 3 4 और 5, यानी कि अगर किसी सवाल का लंब 3 है, आधार 4 है, तो ये कर्ण होगा 5। अब अगर इसी का दुगना कर दो तो भी ये काम करता है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10।
और इसी प्रकार अगर ये हमारा सवाल दिया हो, मान लीजिए 5 है, 12 है, तो अब कर्ण क्या होगा? 13। ठीक है, ऐसे ही कई सवालें हैं। आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये बहुत तेज़ी से सवाल हल करने में काम देता है। जब ट्रिपलेट आपको याद रहेगा, ये अभी और भी हैं, हम आपको लिखवा देंगे सब ट्रिपलेट। तो देखिए, अब ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपको सीधा क्या करना है? सिर्फ चित्र बनाना है। tan का मान दिया है लंब बटे आधार, ये लंब है, ये आधार है। अब लंब बटे आधार यानी कि ये 12, ये 5 है, तो अगला वाला 13 होगा। और जब सेक का मान ज्ञात करना है तो सेक का सूत्र सीधा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 13, 13 बटे 5। ये चीज़ ऐसे आपको हल करना है ट्रिपलेट से। ठीक है, अब वहाँ पे ये पूरा विस्तार हल नहीं करना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बेकार हो जाएगा। लेकिन हम विस्तार से बताए हैं। मान लीजिए सवाल अगर हमारा चेंज हो जाता है, ट्रिपलेट पर भी नहीं आता है, तब तो आपको विस्तार करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर सवालें ट्रिपलेट पर ही आती हैं, तो आप ट्रिपलेट आराम से याद कर लीजिए। अगला सवाल, प्रश्न यह है 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? तो हम जो विकल्प है उसको ले लेते हैं। पहला 53/38, बी 51:37, सी 54:36 और डी ऑप्शन है 52:34। तो आप देखिए, ठीक है, ये 3 नंबर सवाल के ऑप्शन हैं। निम्न में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? तुल्य का मतलब बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा इसमें बराबर है। देखिए, बराबर कैसे पता होगा? मतलब सभी अनुपात को आप हल कीजिए, हल करने पर जो इसका उत्तर आ जाए 3 और 2, वही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हल करते हैं। अगर हम विस्तार से हल करें तो ये तो कटेगा नहीं, 53 और 38 किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 18 से आप काटिए, 18 त्रिका 54, 18 दूना 36, यही हमारा आंसर आ गया। और सी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जब एक उत्तर मिल गया है तो अगला उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये अगर अनुपात पूछे तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, बस हो गया। अब देखिए 4 नंबर सवाल, ये वाला। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यानी मासा हमें दिया 18 और लघुत्तम समापवर्तक LCM दिया है 15/12 है, तो है यदि उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है हम बता दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी कि HCF गुणे LCM। ये देखिए, ये सूत्र है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी LCM गुणे HCF। तो अब देखिए, पहली संख्या हमें पता नहीं है पहली संख्या यानी एक संख्या 126 है, तो लिख दीजिए 126। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, HCF ये दिया है 18 और LCM ये दिया है 15/12। अब इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको आप 2 से काट दीजिए। 2 9 18, 6 2 12, 2 3 6। अब 9 7 63, 9 7 63 और उसके बाद 7 से इसको काट दीजिए, ये उधर जाएगा, इसको काटेगा। 7 1 के 7, ये 7 2 14, एक बचा हो गया 11, 7 1 के 7 और 7 6 42, यानी 216 हमारा उत्तर आ गया। ये देखिए, ठीक है। तो यह हमने सरल तरीके से काटा है। आप चाहें तो इसको और दूसरे तरीके से काट सकते हैं।
जैसे हम इसको 18 डायरेक्ट काट दें, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, यानी 7 बार कट गया। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एक के 7, 7 7 छक 42, यानी हमारा उत्तर ये आ गया 216। ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए, अगर आप ये सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा एलसीएम और एलसीएफ एक साथ रहेगा और ये वाला इससे काटेगा, तो सीधा आप 18 सत्ते 126, अब 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एक के 7, 7 छक 42, सीधा 216 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ये सूत्र आपको पता रहेगा तभी आप इसको सवाल में ही हल कर सकते हैं एग्जाम टाइम। अब देखिए जैसे 5वां सवाल है, पांचवा सवाल। तो 5वां सवाल कह रहा है उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में दिए गए हैं P00, यानी कि अब देखिए इस टाइप से पेपर में बहुत सवाल आते हैं, रेलवे में बहुत सवाल आते हैं, कभी त्रिभुज का देगा, कभी चतुर्भुज का, कभी पंचभुज का। तो इन सब का निकालने का एक बहुत आसान सूत्र हम आपको बता रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना। आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, उसके बाद पूरा यही उतार लेना है आपको। पहले हम इसी को लिख लेते हैं, जितने मान हमें दिए गए हैं, P का मान है 00, और उसके बाद है Q का मान 60, उसके बाद R 8 3, उसके बाद 4 7, फिर 0 4, यानी कि इतना आपको लिख देना है। अब आगे 1/2 लगा देना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे चतुर्भुज का, चाहे पंचभुज का, ये ट्रिक आप लगाइए, आप सीधा उत्तर पा जाएंगे। लेकिन इस पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो मान हमें लिख दिए गए हैं उसको तो हमें रख लेना है, और उसके बाद जो पहला वाला मान है इसको यहाँ पे फिर से रिपीट करना है अंत में, वो चाहे त्रिभुज का हो चाहे चतुर्भुज का हो, सब में ये रिपीट होता है। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। देखिए पहले 1/2 लिख लीजिए, बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसको हल करने का बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। आप सबसे पहले इधर का गुणा करा दीजिए ऐसे, ठीक है, ये इसका गुणा करा के जोड़ लीजिए, तो 0 0 0 और 6 त्रिका 18, 8 सत्ते 56, 4 चौका 16 और 0 0 0। उसके बाद घटाना है, क्या घटाना है, इधर का गुणा करके, ये इससे करेगा 6 0 0, फिर जोड़िए 8 0 0, फिर जोड़िए 4 तिहाई 12, फिर जोड़िए 7 0 0, फिर जोड़िए 0 4 0 0। अब इसी को हमें हल करना है। तो पहले हम इधर का पार्ट जोड़ेंगे, इधर का जोड़ेंगे। जब इधर जोड़ेंगे 6 6 12 और 12 8 20, हाथ से लगे 2 1 2, 5 2 7 1, 8 8 1 9, और यहाँ पे कितना है -12, बाकी सब 0 हैं। अब इसी को हम घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 1/2 गुणे 10 में से 2 गए, 10 में 2 गए 8, और यहाँ बचेगा 8, 8 में 1 गए 7। अब इसी को आप काट दीजिए, 2 1 2 तिहाई 6, और यहाँ बचा 18 और 2 9 18। आपका उत्तर आया 39। ये देखिए 39 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या वर्ग इकाई। तो ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से सवालों को हम हल करेंगे। और आप एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि आप जो भी सवालें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, इन सब सवालों को कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, पर प्रतिदिन आप 3 बार सवाल रिपीट कीजिए। और सवाल में अगर आप 3 बार रिपीट कर लेते हैं, एक दिन में 3 बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी सवालें हमने बताया है, इसमें जितने भी सूत्र हैं, अगर इस टाइप का पेपर में सवाल आ गया तो आप पक्का ही 2-4 सेकंड या 10-20 सेकंड में आराम से सवाल को हल कर लेंगे। कब कर लेंगे, जब आप सवाल को 3-4 बार रिपीट करेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।